ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश की आदर्श गौशाला का निरीक्षण किया। मंत्री पटेल ने लाल टिपारा गौशाला में सबसे पहले उन्होंने गौ पूजन किया और गुड़ पालक से गौ माता को भोग लगाया। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल ने गोग्रास से बने पारंपरिक शैली के सोफे पर बैठकर गौशाला का संचालन करने वाले संत ऋषभ देवानंद जी का सम्मान भी किया। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ मंत्री राकेश शुक्ला भी मौजूद रहे। दोनों ने ही गौशाला के अलग अलग सेक्टर में जाकर गायों की देखभाल के साथ ही उनको खिलाए जा रहे चारा भूसा सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि गाय पर चर्चा बहुत होती है, लेकिन गायों की सेवा और उनसे जुड़ा काम कैसे किया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण लाल टिपारा गौशाला ने प्रदेश भर में पेश किया है। गौ माता हमेशा समाज को देती ही है। खासकर संकट के समय की बात हो तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज गाय के गोबर और गोमूत्र से आज किया जा रहा है। यह भावनाओं की कही हुई नहीं बल्कि साइंटिफिक बात है। यदि जमीन बंजर हो जाए तो विज्ञान के पास उसे ठीक करने का कोई समाधान नहीं है, लेकिन उसे फिर से खेती योग्य बनाना है तो वह गाय के गोबर में ही है। अभी तक इन बातों का रूढ़ियों के माध्यम से मजाक बनाया जाता रहा है, हमें रूढ़िवादी कहा जाता रहा है। हम गाय के दूध को अमृत तुल्य कहते थे तो हम रूढ़िवादी कहे जाते थे, लेकिन आज डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि देशी गाय का दूध बच्चों को देना चाहिए। हमारे पुरखे जो हमें देकर गए थे हमने उसकी कीमत नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी समस्या से इसे साबित करके दिखाया है। ग्वालियर की आदर्श लाल टिपारा गौशाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पटेल ने प्रदेश के उन बड़े मंदिरों की जमीन जो 50 बीघा से अधिक है, ऐसी जमीनों का उपयोग गौशाले के लिए किया जाएगा। सरकार के इस कदम पर अभी तक क्या हो रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि अंचल की रानी घाटी में ही ऐसी ही जमीन का उपयोग गौशाला के लिए किया गया है और आगे इस तरह के कदम और भी उठाए जाएंगे। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर उनके संविधान और कानून नाम की चिड़िया समाप्त होने से जुड़े बयान पर तंज कसा है। मंत्री पटेल ने कहा कि शायद जीतू पटवारी ने गलत नहीं कहा है, क्योंकि उन्हें आपातकाल याद आया होगा। उस वक्त संविधान की हत्या की गई थी। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। गाय पर चर्चा बहुत होती है, परिणाम के साथ में उसके लाभ और महत्व को देखने के जो अवसर हैं उसमें ये गौशाला है। मैं भी गौशाला का मतलब गौ सेवा करता हूँ, लेकिन हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि शुरू के दिन पहले सेवा के भाव से अगर आप करते हो तो ये गौ माता आपको देगी। खाली व्यक्ति के नाते नहीं, समाज को भी वो देगी। वातावरण सुधारने की बात हो या जो भविष्य में आने वाले संकट हैं उसके समाधान। आज पूरी दुनिया विकिरण से घबरा रही है, उसका इलाज गाय का गोबर है, लेकिन देसी गाय के का गोबर है। ये साइंटिफिक है, ये कोई भावनाओं का कही हुई बातें नहीं है। यदि खेती बंजर हो जाए, मैं बंजर भूमि विकास की समिति में रहा हूँ, तो दुनिया में विज्ञान के पास कोई आधार नहीं है खेती को फिर से खेती योग्य बनाना। अगर वो ताकत है तो वो गाय के गोबर में है। इनको रूढ़ियों के नाम पर इनका मजाक उड़ाया गया इन बातों का। उसका दूध अमृत तुल्य है, अगर हम ये कहते थे तो हम रूढ़िवादी हो जाते थे, लेकिन अब दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चों को गाय का दूध, देसी गाय का दूध देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे जो पुरखे थे वो जो हमें देकर गए थे, हमने उसकी कीमत नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी तपस्या से उन बातों को साबित फिर से किया है। लाल टिपारा जो हमारी गौशाला है उसमें से एक है। एक सवाल है, बड़े मंदिर जिनकी 50 बीघा से अधिक भूमि थी, उन भूमियों मंदिरों की भूमि को गौशाला के लिए डेवलप किया जाना था। मध्य प्रदेश सरकार की निर्देश थी, पिछली सरकार की, उस पर कुछ हुआ है क्या? एक तो बता रहे हैं, महाराज जी ने कहा है कि एक रानी घाटी पर काम हुआ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।